अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 8 आज आप लोगों ने, जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स अपने 2 किए हैं, सेट्स पे था और हमारे नंबर सिस्टम पे था, रेशनल नंबर्स पे था। आज हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर पढ़ना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग ज़रा बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें बेसिस वगैरह आ जाएंगी, डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। देखते हैं आप क्या पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, क्योंकि फर्दर क्लासेस में जो है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ी। तो इसमें बेसिस आएंगी। बेसिस होती है जो नीचे पार की तरफ, जैसे ऊपर पार लिखी जाती है वैसे नीचे बेस लिखी जाती है। उसके अलावा इसमें बेसिस होंगी 2, 5, 8 और डेसिमल। डेसिमल मीन 10 होता है। उसके बाद कन्वर्जन्स होंगी। इसकी कन्वर्जन्स हमने इसमें करनी होगी, कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल ये वो जो सारी पावर्स हैं उनको। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने डिटेल से करेंगे। नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है? एनी नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ डिजिट्स, 10 डिजिट्स। 10 डिजिट से मिलके जो नंबर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि 0 से लेके 9 तक जो इसी की मदद से बाकी नंबर्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नंबरल्स। इसको नंबरल्स भी बोला जाता है और इसको अरेबिक नंबरल्स भी बोला जाता है। बेस ऑफ नंबर सिस्टम। बेस ऑफ नंबर सिस्टम क्या होती है? द नंबर्स ऑफ द डिजिट इन्वॉल्व्ड इन नंबर सिस्टम। वो नंबर्स जो इसमें इंक्लूड होंगे, जितने भी नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे उसको हम बोलेंगे बेस ऑफ नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें 2 नंबर्स इंक्लूड है तो इसको हम बेस 2 बोलेंगे या इसको बाइनरी बोलेंगे। 4 नंबर्स हैं तो हम उसको जो है उसके हिसाब से बेस 4 बोलेंगे। अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं तो हम उसको बेस 5 बोलेंगे। 8 नंबर्स है तो ऑक्टल बोलेंगे। यही इसके सारे नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? 10 नंबर्स आर यूज्ड। इसमें 10 नंबर्स, 10 के 10 नंबर्स इंक्लूड होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके कॉम्बिनेशन से मिलके बाकी नंबर्स बनते हैं। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ 10। 10 इसकी पावर होगी, यानी कि 10 नंबर से मिलके इसकी बेस 10 इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। 3.1 में हमने करना क्या है? हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ये आपके पास फॉर्म होती है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ये आपके पास फॉर्म होती है डेसिमल की, ये बेस की। ये आपकी बेस है, ये नीचे वाली वैल्यू है। ये हमारे पास इसकी बेस आ गई है, बेस 2 है, 101। ये जो 101 में बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं सिर्फ 0 और 1 होते हैं। सारे नंबर्स जो होते हैं वो, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं। जितने भी इसमें हम लोगों ने वैल्यूज यूज करनी है वो 0 और 1 से मिला के यूज करनी है। अब हमने इसको करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? अभी मैंने पीछे आपको बताया, इसका मतलब होता है बेस 10। बेस 10 में हमने इसको करना है। बेस 10 में कैसे करेंगे? मतलब के 9 नंबर, जिसमें कोई भी नंबर यूज हो सकते हैं। अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे। एक्सपेंशन मेथड क्या होता है? जो भी आपके पास बेस दी गई होगी, जो भी बेस आपके पास दी गई होगी उसको मल्टीप्लाई करना है हर नंबर से। 1 है, 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 0 है, 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यानी कि हमारे पास बेस क्या थी? 2 थी। इस 2 बेस की वजह से हमने हर नंबर को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम लास्ट से इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। पावर्स पावर्स हम इसकी शुरू करते हैं 0 से, लास्ट से राइट हैंड साइड से हमने शुरू करनी है 0, फिर 1, फिर 2। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है तो वो क्या होगी? 2। और इसी तरीके से किसी भी चीज की पावर अगर 0 है, किसी भी चीज की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। वो कोई भी पावर हो, कोई भी हो सकती है हमारे पास, वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। इसी तरीके से जब हमने इसको प्लस किया, 4 1 जा 4, 0 2 जा 0 और 1 1 जा 1, 4 1 ऐड किया तो ये क्या हो गया? 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बेस क्या? हमारे पास है 5 बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है बेस 5। अब 5 को भी हमने इसी तरीके से करना। हमारे पास पहला नंबर क्या है? 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर सेंटर में डालेंगे प्लस, फिर है 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर सेंटर में डालेंगे प्लस, फिर है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर सेंटर में डालेंगे प्लस, और फिर है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ये आपके पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब राइट साइड से वही हमने पावर शो करनी है, 0, 1, 2 और 3।
अब 5 की पावर 5 की पावर 3 क्या होती है? 5 5 से 25, 25 5 से। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसी तरीके से जब हमने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ली, इनकी पावर्स दिख ली, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और 25 को 5 से किया तो 125। अब 2 को 125 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 250। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही आता है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 20 आ गया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 275। ये बेस 5 का क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं बेस 8 के क्वेश्चन में। बेस 8 के क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है, सेम एज इट इज, बस इसमें भी हमने लेकिन हमारे पास बेस 8 है तो हमने हर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 है तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0 है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब बाद में हम लोगों ने जहाँ पे 8 की पावर है 8 है, जहाँ जहाँ हमने 8 लिखा वहाँ से हम लोगों ने पावर्स लिखना शुरू कर देनी है। 2 की पावर 0, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया 512। 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 64। 8 को 1 टाइम किया 8, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है। अब 7 को 512 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3584। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है 0 से मल्टीप्लाई किया 64 को तो हमारे पास आ जाएगा 0, और उसके बाद हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 6 को 1 से किया तो 6 1 जा 6। अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3598। तीनों को हम लिख लेंगे। ये हमारा आ गया डेसिमल में आंसर। हमारे पास ऑक्टल में आंसर वेरी क्वेश्चन था, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है और डिफरेंट नोटेशन में हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3025 इंटू, उसको हमने बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है और बेस 5 में करना है। ये जो 3025 है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में है। अब जब हमने इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का मतलब होता है 2, तो हमने 2 से इसका एलसीएम लेना है। इसको हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सारे नंबर्स को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम की तरह ही करना है, लेकिन सारे नंबर्स जाएंगे 2 पे ही। जो रह जाएगा, जो रिमाइंडर होगा, वो हमने इसको ऐसे डैश डाल के साइड पे लिख देना। हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमने किया 2 1 जा 2, 1 कैरी किया तो ये बन गया 1 और 0 10। अब 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। एक बच गया क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 5 में से जब 4 चले गए तो बच गया 1। अब ये जो 1 बच गया वो हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिया, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2 7 जा 14, कैरी किया 1, ये बन गया 11। 2 5 जा 10, फिर कैरी किया, ये बन गया 12, और 2 6 जा 12। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो क्या लगाएंगे, 0। इसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, कुछ भी नहीं बचा, 0। यहाँ भी नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा उसमें भी हम यही करेंगे। 2 1 जा 2, फिर आ गया 1 कैरी, 2 6 जा 2 8 जा 16, 1 कैरी आ गया, 2 9 जा 18, कुछ भी नहीं बचा, क्या आ गया, 0। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अब यहाँ पे 1 बच गया तो 1 यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसी तरीके से 2 4 जा 8, 1 कैरी चला गया, 14 हो गया, 1 और 4 14, 2 7 जा 14 और 0 हमारा रिमाइंडर। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 1 बच गया, रिमाइंडर। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बच गया, रिमाइंडर। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। 2 1 जा 2, अच्छा लास्ट स्टेप में 2 1 जा 1 किया, 2 1 जा 2 किया, कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब जब हमने इस नंबर्स को लिखना है तो हमने नीचे से ऊपर तक लिख के जाना है, यानी कि असेंडिंग से डिसेंडिंग में करना है। नीचे वाली वैल्यू से लेके जाना ऊपर वाली वैल्यू तक। यहाँ से हम करेंगे, एरो लगा देते हैं एक, यहाँ तक हमने इसको लेके आना, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1। इसी तरीके से हमने इसको लिखा 1 से, फिर 0, फिर 1, फिर 1 1। इसी तरीके से आपने इसको ऊपर लेके जाते जाना, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम 8 वाले पे। बेस 8 में करना है। 8 3 जा 24, यहाँ पे हमारे पास कितने कैरी हो गए,
6, 8 7 जा 56। यहाँ पे हमारे पास कितने कैरी हो गए, 6 कैरीज हमारे यहाँ पे हो गए, 65 बन गया और 8 8 से 64, तो यहाँ पे कैरी क्या बचा 1, सिर्फ 1 वैल्यू बची तो 1 कैरी। अब 8 के टेबल में 37 नहीं आता, 8 4 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 32, बाकी कैरी चले गए, हमारे पास कैरी गए 5, 8 7 जा 56 और पीछे क्या बच गया 2 हमारे पास। इसी तरीके से 8 5 जा 40 और 8 में से हमारे पास जब 8 5 जा 40 किया, 40 चले गए तो कितने बच गए 7, तो 7 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आंसर वही होगा 7 से लेके 1 तक, 5 7 2 1 हमने लिखना है। फिर बेस 5 आ जाती है, बेस 5 आएगी तो हमने इसी तरीके से करना है, 5 6 जा 30, अब 5 5 जा 25। ये दो नंबर्स हैं, अगर इसके पार्ट्स हम देखें तो ये दो पार्ट्स में हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब इजीली हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हम सेंटर में क्या लगाते हैं 0। सेंटर में जब हमारे पास दो वैल्यूज अलग-अलग सेपरेट हो जाएं तो हम सेंटर में एक लगाते हैं 0। तो 5 6 जा 30 0 और 5 5 जा 25, रिमाइंडर क्या बचा 0। 5 1 जा 5, 1 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। इसी तरीके से 5 2 जा 10 और 2 कैरी चले गए, क्योंकि 5 2 जा 10 किया तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे, और 5 4 जा 20 और रिमाइंडर बच गया 1। 5 4 जा 20 और रिमाइंडर क्या बचा 5। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो ये आपके पास अब आपका आंसर आ गया 44100 बेस 5। बेस 5 में कन्वर्ट करने का ये मेथड था, और डेसिमल में करने का एक्सपेंशन मेथड था, और इसमें कन्वर्ट करने का हमारे पास रिमाइंडर मेथड है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। 3.2 में हमने अब ये जो हमारे पास बेसिस में नंबर्स थे, बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट तरीके से। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं वो है 1 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1। इसको हमने करना है ऐड। अब ऐड इस तरीके से करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे लिख के उसके बाद हमने इसको ऐड करना है। अच्छा, जब 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, और 2 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन उसमें रिमाइंडर मेथड में करें तो हमारे पास आता है 0 1। 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 कैरी हम ऊपर दे देंगे। 1 1 और 1 हमारे पास हो गया 3, 3 को हम लिखते हैं 1 की फॉर्म में। जो हमारे पास नंबर सिस्टम में जब हम लोग नंबर लिखते हैं तो वो 1 लिखा जाता है। जब हमने 1 लिखा, 1 दोबारा ऊपर कैरी चला गया, 1 1 और 1 हो गया 3, फिर दोबारा हम लिखेंगे 1 और 1 कैरी ऊपर। अब 1 और 1 कितने हो गए 2, हमने लिखा 0 और 1 कैरी ऊपर। इसी तरीके से 1 और 1 0 इसी ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 1 कैरी, और फिर 1 नीचे ही आ जाएगा। इस तरह से ये 1 भी नीचे आ जाएगा। 1 और 0 1 होता है, 1 और 0 1, और बाकी सारों को उसको इसी तरीके से ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन उसके बाद आ जाते हैं माइनस वाला क्वेश्चन। माइनस वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जब माइनस करना है 1 1 0 1 1 से, और 1 4 टाइम्स 0 है। 1 में से 0 गए 1 आता है, 1 में से 0 गए 1 आता है, 0 में से 0 गए 0 आता है, और 0 में से 1 में से 0 गए 1 आता है, और 1 में से 1 गए तो 0 आता है। 0 हम लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास ये रूल्स हैं कुछ। हमारे पास रूल्स थे, अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है। 1 को 0 से 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से करेंगे 0, और 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें या नीचे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स की सीक्वेंस हमारे पास सेम हो, नंबर के नीचे नंबर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सारे सीक्वेंशियली बिल्कुल करेक्ट है, तो जो सीक्वेंशियली है वो बिल्कुल सही आने चाहिए नंबर्स, अरेंजमेंट इसकी सही होनी चाहिए। अच्छा, 1 को जब हम सारे 7, ये हमारे पास 7 1s है, 7 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1s आ जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं वैसे यहाँ पे मैंने 0 का सिंबल डाला नेक्स्ट स्टेप में, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो सारों पे 1 आया, 7 टाइम्स 1। फिर जब 0 से करेंगे तो फिर हमने क्या लगाने हैं 2 जीरोस लगा के फिर बाकी सारे जीरोस। फिर जब 1 से करना है तो 3 जीरोस और बाकी सारे 1s। फिर जब 5 वाले 1 से करना है तो 4 जीरोस बाकी सारे 1s। जब हमने सारों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो आगे हमने करना है इसको ऐड, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब ऐड करने का क्या तरीका है, 1 को 0 से किया 1 आया, 1 को 1 से किया क्या आया 2, 2 का हम क्या लिखते हैं 0, 1 कैरी हमारा चला गया ऊपर,
1 1 और 1, 3 हो गए, 3 का लगाया 1 1 कैरी, फिर हमारे चले गए ऊपर। अब आया 1 1 1 1 और 1, ये हमारे आगे 4 वंस हमारे पास आ गए। यहाँ पे 4 वंस का लगाएंगे हम 0 क्योंकि 4 वैल्यू है, और एक 0 हमने यहाँ पे कैरी देना है और अगले वाले पे हमने 1 कैरी देना है। यानी कि हम लोग ने दोनों कैरी एक पे नहीं देना, दो नंबर जब बच जाएंगे तो एक पे कैरी देना है, एक अगले पे कैरी देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, फिर जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास इसी तरीके से कंडीशन आ जाएगी, एक 1 आएगा और एक 0 आएगा। इसी तरीके से आपने ऐसे ही चलते जाना है, एक को 0 करते जाना है और दूसरे को 1 करते जाना है। जब आप सॉल्व करेंगे 1 1 1 और ये आ जाएगा 3, 3 का 1 लगाया, 1 कैरी ऊपर गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 ऊपर जाता जाएगा और ये आपके पास पूरा एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इसी तरीके से सारी वैल्यू को सॉल्व करना है। एक कैरी आपने अगले वाले पे देना है और दूसरा कैरी उससे अगले वाले पे देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 4 की जो पावर है, 4 का जो आंसर है, 4 का जो हमारे पास आंसर आया था वो था 100। 0 जब हमने लगाया तो एक था हमारे पास 0 और एक था 1। एक 0 हमने एक नंबर पे देना है और अगला 0 हमने नेक्स्ट नंबर पे देना है जो कि अगला नंबर हमारे पास होगा। इसी तरीके से अगर 5 आता है तो एक नंबर आपने एक पे लिख दिया, एक नीचे आपने लिखना है आंसर में, फिर उसके बाद एक आपने ऊपर कैरी देना है और एक अगले वाले नंबर पे कैरी देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बाकी डिवीजन भी इसकी सॉल्व करनी है। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन आपने सॉल्व करनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट है माइनस का क्वेश्चन। अगर बेस 5 है, देखो जो बेस आपके पास होगी बेटा वही आपने कैरी देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था हमारे पास 1 और नीचे क्या है 2, 1 में से 2 लेस नहीं हो सकते, बेस क्या हमारे पास 5 है, तो हमने जब कैरी देना है तो बेस 5 ही देनी है। 8 आएगा तो बेस 8 ही हमने कैरी देना है, 8 नंबर ही हमने कैरी देनी है। ठीक है, 5 कैरी दिया, 5 और 1 कितने हो गए 6 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ गया 4। अब 5 था, 5 ये हमारे पास कट गया क्योंकि 5 में से 1 जब कैरी चला गया तो हमारे पास कितना बच गया 4। 4 में से 2 गए, हमारे पास क्या आ गया 2। फिर पीछे जाते हैं हम, पीछे भी हमारे पास 5 था लेकिन जब हमने कैरी दिया था तो हमारे पास ये नंबर क्या रह गया था 4। अब 4 में से 3 गए, हमारे पास रह गया 1। फिर हमारे पास पीछे 5 था, 5 आगे चला गया, कन्वर्ट हो गया, 5 5 5 ही हमने हर बार कैरी देना है, तो हमारे पास क्या रह गया 4। 4 में से जब 3 गए तो 1, इधर भी 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, ऑलरेडी हम एक कैरी दे चुके हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। हमारे पास एक नंबर दिया गया है 635, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हमने माइनस करना है। एक हमारे पास नंबर दिया गया बेस 5 का, दो नंबर हमारे पास बेस 5 के हैं। सेकेंड नंबर भी क्योंकि हमारे पास बेस 5 का, उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास बेस 2 का है। अब हमने इसको सॉल्व करना है 1 बाय 1। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सारी बेसिस डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करके फिर हम इसके आंसर्स निकालेंगे। इकट्ठा हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेस 5 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। बेस 5 को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करेंगे। डेसिमल में करने के लिए वही मेथड है, एक्सपेंशन मेथड हम यूज करेंगे। 2 2 4 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 2 को 5 से, 4 को 5 से और 4 को 5 से, हर नंबर को दूसरे 5 बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद उसकी पावर्स हमने लिख दी हैं 0 1 2 3, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 250। इसी तरीके से 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 4 को 5 से किया 20 और 4 1 जा 4। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1 2 4 3, इसकी भी बेस 5 है, इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। जो बेस हमारे पास होती है उसी से हमने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई उसी से करना है। इसी तरीके से हम सबको 1 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से और 4 को 5 से कर लेंगे मल्टीप्लाई 5। और उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास जिसका आंसर है वो है 198। 198 के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 110 ये है बेस 2 में। अब बेस 2 में है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाइनरी है तो इसको डेसिमल में करने के लिए 1 को करेंगे 2 से, फिर 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 2 से और फिर 1 को 2 से। जब हमने सबको 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पावर्स लगाएंगे। पावर 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे राइट से। 0 1 2 3 4 एंड 5, 2 की पावर 5 32 हो गई, 2 की पावर 4 16 हो गई, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 1 जा 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1। अब
जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 2 से तो 32 ही आएगा, बाकी नंबर्स को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 198। अब हमारे पास जब सारे नंबर्स आ गए हुए हैं 55 हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा, 55 नंबर आ गया। अब हम लोगों ने इसको लिखना है 635 माइनस, जब हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा तो हमारे पास जो नंबर है वो आ गया, जो हमारे पास 2244 का आंसर था वो था 324। उसके बाद माइनस किया उसको 198 में से, जो हमारे पास 1243 का आंसर था, और उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारे पास 110111, इसका हमारे पास आंसर था 55। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 324 में से माइनस किया 198, उसमें से माइनस किया 55, ये आ गया 71। अब 635 में से हमने माइनस कर दिए 71, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया है 564। ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरीके से आ जाती है जो वैल्यू सेम हो, तो फिर उसको करने का हमारे पास दूसरा मेथड होगा, यानी कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे सेम बेसिस वालों को और फिर उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है 75 की बेस 8 प्लस 1342 की बेस 5 और 1001111 की बेस 2। पहले हम 75 को की बेस जो 8 है उसको डेसिमल में करेंगे। डेसिमल में करने का वही तरीका है, तीनों को जब हमने जो है 8 बेस से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। बेस 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लिया, अब हमने 56 आया और 5 आया, 56 में 5 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 61। उसके बाद रहते हैं 1342, इसका हमारे पास आंसर है, जब हमने सबके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 222। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास फिर ये आंसर आ गया, वो क्या था 10011। हमने इसको जो मल्टीप्लाई किया यह है 32, 4, 2 और 1, तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आया है 39। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमने लिख देना है। ये हमारा तरीका था इन नंबर्स को सॉल्व करने का। बेसिस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकियों को सॉल्व करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बेस में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पहले बेस को सॉल्व करके उसको डेसिमल में करें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसे दोबारा बेसिस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसकी जो है रिप्लाईज उस पर मिल जाएंगे। और जो भी आप बाकी वीडियो की अगर आपको समझ जो ना आई हो, जो भी चीज़ की समझ नहीं आई होगी, वो बार बार आप वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आ जाए, और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि पता लगता है कि आपको कितनी समझ आई है। और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे कमेंट्स के थ्रू। और ये जो है मज़ीद आपने इस पर वर्किंग करनी है, अच्छे तरीके से अपने सारे काम को सॉल्व करना है और घरों में रहना है, अपनी प्रोटेक्शन आपने खुद करनी है, कोई तो नहीं आएगा बाहर से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेफ रहें, अपने घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।